जी सर। हाँ, तो क्या करिए अभी जितने देखिए बोले प्रॉपर्टी टैक्स को लेके और बिजली के पैसे जो हाई देखो इस समय जो हमारा जम्मू का जो हाल बना के रखा है, अब सबको पता है कि एक मैं समझ कह सकता हूं और दुनिया महसूस कर रही है कि लोगों के साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है और लोगों को एक गुलाम बांध के लताड़ा जा रहा है और जबरदस्ती जो कुछ हो सकता है, जो सरकार मौजूदा यहाँ बैठी है पावर में और जो लोग यहाँ ऑफिसरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं और यहाँ के इस इमरजेंसी माहौल में जो जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी हुई है, आप सबको पता है गवर्नर रूल है और गवर्नर रूल की एक लिमिट होती है और जितनी जातियां इस समय इन्होंने इस रूल में की हैं, मैं कह सकता हूं कि ये आप सबको पता है, इसको ठीक करने की जरूरत है और इनको हटाने की जरूरत है। आप देखें कि जमीनों का इन्होंने क्या हाल किया और क्या हाल कर रहे हैं। जो समय जमीन पे लोग अभी भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं, जनाब आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रास्ते में पुंछ से आ रहा था तो ये चीजें मुझे फोन पे लोग बताए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली सरकार प्रहार कर रही है कि जबरदस्त लोगों के ऊपर, और चाहे पुंछ का एरिया हो, चाहे यहाँ जम्मू का हो, कठुआ का हो, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ हो, सारे एरियाज के लोगों को तंग किया जा रहा है। हर मरहले पर कानून रोज रात को बनता है, दिन को कानून तो बनता नहीं, दिन को निकल के बाहर आता है। इन्हें रात को मशीन लगाते हैं, सुबह कानून लोगों के सामने सोए खड़े होते हैं। तो आज हमारे सामने ये हो गया। आप बताइए कि इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो नॉनसेंस, इनको पता भी नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या चीज है। प्रॉपर्टी टैक्स अब ये कह रहे हैं कि जो काउंसिल है, जम्मू तो कारपोरेशन तो मैं मानता नहीं, ये अभी भी ये लोग जो जीते हुए हैं, इनका जो असली नाम है वो काउंसिलर है, कारपोरेटर नहीं है। जब एक चेक कर लेना आप सारे, तो अभी हमारा जम्मू कारपोरेशन बना ही नहीं, ना इन्होंने बनाया। हाँ, लोगों ने खुद ही नाम रख लिया अपना, और कारपोरेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं, सहूलत होती हैं, वो अभी काउंसिल से भी नीचे है। आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए पठानिया, आपकी जानकारी के लिए जो मैं बताऊं, 1984 की बात सुनाता हूं आपको। आप बड़े छोटे हैं कि आपको पता है कि यहाँ चुंगियां लगती थी, ऑक्ट्री जिसे बोलते हैं, जगह जगह लगती थी, आपने देखी होंगी। और सारी चुंगियों में रास्ते में ऑब्स्टेकल्स इतनी बन गई थी, कोई आदमी अपना सामान लेके आता था, उसको रास्ते में रोका जाता था, गाड़ी घोड़ा जो भी है। और सारी उन्होंने एक कैलकुलेशन की उस जमाने की सरकार ने कि भाई साहब ये तो जैसे कश्मीर वालों को तकलीफ थी, उनका ट्रक चलता था फ्रूट का, तो कितनी जगह रुक जाता था, हर जगह रुकावट थी, हर जगह बैरियर लगे थे, आप देखते थे सारे। तो वो फैसला हुआ, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे राठौर साहब, आप उनको भी पूछ लेना। ये उस समय और काम क्या था चुंगी लगाने का, कमेटियों का काम क्या था कि कमेटियों की इनकम के लिए वो रखा गया था। इनकम किस लिए रखी थी कि सफाई करने के लिए, ये आपको आपकी जानकारी देना चाहता हूं, सफाई के लिए। ये सफाई वाला काम भूल चुके हैं। आपको पता है सफाई थोड़ी होती है यहाँ शहरों में, यहाँ लिखा पढ़ी होती है। यहाँ वो फूल मारने लगती है आजकल, वो लगती है आजकल लाल वाली बत्ती, नीली वाली बत्ती, वो खंभों पे टांगी जाती है जैसे शादी हो रही किसकी है। लोग रो रहे हैं और ये शादियां कर रहे हैं, अभी पता नहीं किस किसकी शादी हो रही है इनकी। कहने का मकसद है, अपना मकसद इनका फौत हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो इनका काम है, कर्म है सफाई करना, वो इनकी खत्म है। ये और पंगे में पड़े हैं, किसी की बिल्डिंगें तोड़ो, किसी के मकान उखाड़ो, किसी की कंस्ट्रक्शन रोक दो, और कहीं सड़क का काम कराओ, कहीं गली का। इनका तो काम ही नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट्स के काम थे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए किस लिए। पानी का काम पीएचई ने करना है, इनका क्या काम है भाई? आगे ये ट्यूबवेल निकाल रहे हैं। मुझे बताइए, सफाई भूल के ये उल्टे कामों में फंस गए। और असली में जम्मू की ही बात कर लें, जम्मू में 800 सफाई कर्मचारी था उस जमाने में। उस समय सारी कोई 2-4 लाख पॉपुलेशन थी, तो उसके लिए 800 आदमी सफिशिएंट था। आज 30-40 लाख है। आप बताइए कितने चाहिए बंदे? 8000 से कम बंदा बच्चा नहीं चाहिए वो सफाई करने वाला। इसलिए सफाई से मुंह फेर के
और जो पैसे जो चुंगियों के कटते थे वो सारी एक जगह, उन्होंने कहा एक जगह रखी है। कौन सी जगह? लखनपुर में रखा। 10 रुपए पर्ची लगी थी उधर। वो 10 रुपए से जिस काउंसिल को पैसे चाहिए होते थे उसका जितना अमाउंट बनता था उसको वहां पहुंच जाता था। तो इसलिए लोगों को माफ कर दी थी चुंगी। और चुंगी भी वो यही टैक्स है, वो माफ किया था। और एक जगह पे जो इनकी सफाई के लिए पैसा चाहिए था वो वहां से शुरू किया, लखनपुर से। अब इनको पूछो, पता है इनको? प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑलरेडी यहां से खत्म होके, उसकी शक्ल प्रॉपर्टी टैक्स की नहीं, वो चुंगियों की शक्ल थी, खत्म होके बाहर चला गया था। वो चाहिए था सफाई करने के लिए। बाकी काम तो डिपार्टमेंट ने अलग अलग से करने हैं। इन काउंसिल और कारपोरेशन का कोई काम नहीं है इसमें। सफाई करें अपना, जो काम है झाड़ू लगाएं, शहर साफ करें, जो गंद डाला है वो करें। उसकी तरफ मुंह मोड़ लिया और सरकार ने मुंह खोल लिया कि जिससे पैसे लिए जाते एंड लो। और ये प्रॉपर्टी टैक्स, पहले इस टैक्स की तरफ ध्यान दें तो टैक्स की हिस्ट्री तो मैंने आपको सुनाई। और दूसरा ध्यान दें कि इन्होंने ऑर्डर निकाला, किसको पूछा? पहले स्टेट तोड़ी, किसी को नहीं पूछा। डोमिसाइल बनाए, किसी को नहीं पूछा। स्टेट सेक्ट तोड़े, किसी को नहीं पूछा। इधर लूटी पे भी है, लूट मची है क्या? कि आप पूछोगे नहीं किसी को क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? ये जो काउंसिलर, ये कॉर्पोरेटर बैठे हैं, ये पकौड़े खाने बैठे थे, क्या काम है इनका? इन्होंने पूछना चाहिए था कि आपको क्यों नहीं पूछा गया? आपके शहर में लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा और आप किस लिए नुमाइंदे हो? व्हाट इज द मीन ऑफ यू पीपल? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव ए ड्यूटी। और अपनी ड्यूटी को आप छोड़ के कहीं दाएं बाएं चक्रों में पड़ जाते हो और कहते हो ये हमने नहीं लगाया। भाई साहब, अर्बन डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आज डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन किसने लड़ा हुआ है? और कौन लोग हैं जो इलेक्शन है? कौन है जिसकी कॉर्पोरेशन है? ये उनका काम है कि लोगों पे टैक्स लगाना या नहीं लगाना। और अभी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके अपनी अपनी काउंसिल में अपनी अपनी जो कॉर्पोरेशन बना के रखी है, फैसला करिए कि हम टैक्स नहीं लेंगे लोगों से। लोग क्यों हड़तालें करें? लोग क्यों बंद करें जम्मू या लोग क्यों ऐसी तैसी अपने सारा काम, आगे का काम चल रहा है, क्यों लोग ऐसी मुसीबत झेलें? और अप्रैल में आप पैसे इकट्ठे करोगे और अभी नोटिस डाला नहीं, अब लोगों से पूछा जाएगा। भाई कौन लोग? आपके चुने हुए बंदों को तो आपने पूछा नहीं। जो आपके काउंसिलर हैं, रिजाइन करो सारे, बैठे हो। वैसे भी 2 महीने की आपकी रही है टेन्योर, या 2-3 महीने का, वैसे भी आपने हट जाना है। तो मेहरबानी करके रिजाइन करो और इस सरकार के जमे लगाओ, नहीं तो टैक्स वो ऑर्डर वापस कराओ आप। दिस इज ड्यूटी ऑफ काउंसिलर, ड्यूटी ऑफ कॉर्पोरेटर बने हुए जो झूठे, इसकी उनकी जिम्मेवारी है। ये वापस करें, ये वापस करें। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, बजाय सरकार को किसी के वो, इन लोगों के घेराव करो। जो लोग आपके महल्ले में बैठे हुए हैं, इन लोगों को पूछो आप किस लिए हो? आपको बनाया और आपको बनाने के बाद आपको नहीं पूछा, और गलती लोगों ने ऐसे बंदे बना दिए। और इनका काम है उनसे। और उसके बाद बड़े लेवल पे दो बंदे हैं मेंबर पार्लियामेंट, उनका क्या रोल है सर? अगर उनको पूछ के किया गया तो इसका मतलब टैक्स उन्होंने लगवाया, और उनको नहीं पूछा गया तो इसका मतलब उनका कोई मतलब नहीं है मेंबर पार्लियामेंट रहने का। तो 2 बातें क्लियर कर मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये टैक्स तो लोगों को कहूंगा, इकट्ठे हो जाओ। कोई टैक्स वैक्स, किस चीज का टैक्स देना दिया गया, इसने दे के रहे हैं। और इस टैक्स से कमेटियों ने सफाई करनी है, और सफाई के पैसे आम लोगों से माफ हुए हैं। ना वहां सफाई कर्मचारी, ना पल्ले आपके कुछ। ऐसे ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। तो ये आपका है प्रॉपर्टी टैक्स। अब लोगों को पूछ रहे हैं, अपनी राय दो। ये 2 लोकसभा वाले मेंबर पार्लियामेंट और ये 6 लोकसभा वाले मेंबर पार्लियामेंट और ये 3 राज्यसभा, इनका क्या काम है भाई? इनसे क्यों नहीं पूछ सलाह लेते? और फिर ये किसी के जलसे में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ ऑपोजिशन वाला बोलेगा तो दिल्ली में क्यों नहीं बोले? अभी लोकसभा लगी थी, किसी ने नहीं कहा कि जम्मू के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद जो सरकारी लोकसभा के मेंबर हैं, ये सरकारी लोकसभा वाले और गैर सरकारी लोकसभा वाले, 4, 5, 6, 9 आदमी इकट्ठे होकर बात करें और लोगों पे टैक्स को बेवाफ कराएं। और राय लेनी है। अगर किसी ने अंडर सेक्रेटरी लिख रहा है, किसी ने राय देनी, डालो। आप कौन है भाई? अंडर सेक्रेटरी का क्या रोल है?
राय जिसने लेनी है वहां तक तो पर्ची पहुंचनी नहीं, अब ये राय पड़ेंगे लोगों की। इन्होंने उस दिन राय ली थी जिस दिन स्टेट तोड़ी थी, राय कहां राय ली? जिस दिन लोगों की जमीनें छीनने का कानून बनाया, राय ली थी क्या? जिस दिन डोबी सेल लोगों को लाया था, राय ली थी क्या? जिस दिन इन्होंने 2019 के बच्चों की सारी नौकरियां विड्रॉ कर दी, राय ली थी क्या? जिस दिन सब इंस्पेक्टर की जो कंपनियां बाहर से हायर की हैं, राय ली थी क्या? तो इस तरीके के काम का मैं नहीं समझता इनको कोई राय देना कोई आय का मतलब है। सर, जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स काफी समय से सर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ब्लेम किया कि अब तक कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। कल जो था एनसी और पीडीबी एक साथ देखने मिल सकते, आप कहना चाहेंगे? वो है एक साथ है, वो दोनों एक साथ हैं। वो बीजेपी ने किया इकट्ठे, उन्होंने यूनिटी बनाई है उनकी। सर कहा जा रहा है, और कहने का मकसद है कि वो जाके कश्मीर में प्रदर्शन क्यों नहीं करते? जम्मू के प्रदर्शनकारियों को बड़ी सपोर्ट कर दिख रही है, उधर क्यों नहीं करते कश्मीर में? मेरा कहने का मकसद है कि जम्मू के एस्पिरेंट जो हमारे बच्चे हैं और इनके साथ जो जाती इनको, और ये भी मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, आप अकेले अकेले कब तक मार खाओगे? सारे पहले मार खा रहे थे वो जो फौज में थे, जो मेडिकल टेस्ट जिनका पास हुआ था, जिनका फिजिकल टेस्ट पास हुआ था, कल उन्होंने मार खाई। आप सारे तमाशा देख रहे थे, दिल्ली में जो मार खा रहा है और अपने तौर पे वो अपने खा रहा है मार। सारे लोग डिवाइडेड मार खा रहे। क्यों खा रहे डिवाइडेड मार? इकट्ठे हो जाओ और एक ही बात करें, 371 दें, जम्मू सेपरेट स्टेट में मसले सारा सोल्यूशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये कंपनी शोपनियां, मुझे बताओ, व्हाट द मीन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, व्हाट द मीन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? ये जो व्हाइट एलिफेंट बिठाए हैं, इनका क्या रोल है? इनका क्या रोल है मैं पूछना चाहता हूं। अगर इनका कोई रोल है तो ये बताएं। ये चेयरमैन बने हैं, मेंबर बने हैं, इनको पेपर छापने नहीं आता? या अगर ये इनके पेपर लीक होते हैं तो ये चोर क्यों बिठाए हैं? तो ये नए चोर लाए, उनको क्यों लाया? भाई आखिर तो बच्चे बेवकूफ बन रहे हैं ना, आखिर तो बच्चों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, और तो किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। तो कहने का मकसद है कि आपने जो दो कंपनियां पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके सबके रिजाइन होने चाहिए, और सबको जिनके जरिए पेपर किसने छपने दिया, कंपनी किसने लाई? कंपनी जब एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन वो डिसाइड नहीं करता, अगर वो उसमें हेड है तो डिसाइड नहीं करता कि कंपनी लाने का। अगर वो डिसाइड नहीं करता तो फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्यों बैठे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों बैठे हैं, पीएससी में क्यों बैठे हैं? अगर बैठे हैं नहीं डिसाइड कर रहे तो फिर हट जाएं। अगर वो लगा नहीं सकते, एक अच्छे लोग लगा नहीं सकते, एक वैसे लगाने भी क्यों भाई? ये स्टार्ट नहीं है। जो लोग उधर पहले पेपर छपते थे नहीं छपते थे, आया अपने छपा दिया। आया आपसे 2019 से लेके आज तक आपके इंटरव्यू हुए कितने हैं? कितने लोगों को आज तक आपने एम्प्लॉय कर लिया, काम कर किया भाई दिवे, और तनख्वाहें खा रहे हो और ऑनरेरियम खा रहे हो, खूब तसल्ली का टीए ले रहे हो, गाड़ियां घोड़े सवारी कर रहे हो, और उसके बाद आप एग्जाम लेने में सक्षम नहीं हो। व्हेन यू आर कंप्लीट, जब आप इस काबिल ही नहीं हो तो इस सबको हटाना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं हिज एक्सेलेंसी एलजी साहब से, आप करके रहे हो वायदी में, आपका काम क्या है वायदी में? पूछना चाहता। आपके नीचे बच्चे रोज लाठियां खाएंगे, यहाँ मारे खाने के लिए आए यहाँ, और बच्चों पे आप इतने वैसे भी आपने एक दिन बयान दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स देने में आपको तकलीफ होती है। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, बच्चों के फोन तक तो पहुंच गए आप, बच्चों के मोटरसाइकिल तो आपने छीन लिए, आपकी तभी मोटरसाइकिल से भरी हुई है, बच्चों से छीने हुए हैं, राबी कठुआ वाली भरी हुई है। आप कर क्या रहे हो भाई में? नौजवानों के इतने खिलाफ हो, तो नौजवानों को कहना चाहता हूं, सरकार बदलने की बात करो, हटाने की बात करो, 371 लेने की बात करो, और जम्मू स्टेट अपनी बनाओ, सब कुछ ठीक होगा। अदरवाइज हम कल कल मार खाते रहोगे। मेरी पार्टी सबके साथ है, यहां भी सहयोग चाहिए साथ है, लेकिन अकेले क्यों मार खाते हो? और लेट्स कम यूनाइट एंड फाइट, सब ठीक होगा। प्रॉपर्टी टैक्स की बात की आपने, जैसे कि तो साफ तौर पर जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा, केंद्र की तरफ से लगाया जाएगा, तो साफ तौर पर उनका जब भी नेताओं से बात करें भाजपा के, वो कहते हैं इससे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा। आपको पता है हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट थी, आपको पता होना चाहिए। आज हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं है,
हमारी स्टेट इस समय हमें वेलफेयर नहीं, लाठीचार्ज है, मारधार है, टैक्सेस है। और आपको पता कि फंडामेंटल राइट था लोगों का, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो देश में किसी स्टेट के पास नहीं था। या आपको नॉलेज के लिए देना चाहता हूं, पूरे देश में कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जिसको राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। अदरवाइज तो 7 फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो राइट है बाकी स्टेट को, लेकिन हमें फंडामेंटल राइट था जम्मू कश्मीर को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटर देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, या बोलता हूं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए इतनी भलाई थी, आप कोई पढ़ के देखो उसको। और इन्होंने बजाय उससे जो रणवीर पैनल कोड पढ़े उसको, कितना बढ़िया। और ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, तो जब आपका वो उड़ी गया तो आप पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आएंगे, तो आप पे आएंगे क्या? इसलिए बचोगे तब जब जैसे 12 स्टेट जिनको 371 लेके बैठी हुई है, इवन के गुजरात के पास है, जम्मू कश्मीर को, जम्मू को क्यों नहीं मिलेगा? इज वेरी क्लियर। और जम्मू को मिलता है तो मैं नहीं समझता कोई तकलीफ रहेगी, कोई हमारा माइंस मिनरल लूट के ले जाएगा या हमारी नौकरी को खा जाएगा। इनका प्लान है कि जमीनों में घुसेड़ दो, इंडस्ट्री के जरिए घुसेड़ दो, उसके बाद जो नौकरी इन्होंने करनी है 100% लोग घुसाने हैं बाहर के। अभी तो पॉलिसर कमीशन में तो देख लो, जो KPS वाले हैं उनका कोटा तो 33% चला गया, पहले 67% था ना। IAS और IPS का था 33, अब उनका हो गया 33 इनका, और 67 हो गया बाहर वालों का। ऐसे से करके आगे बढ़ रहे हैं।